साथियों, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है इसको लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। पॉइंट नंबर 13 है ये। तो इसमें क्या है, आपको 15 साल के मतलब 15 साल से आपने जो भी कॉलेज या स्कूल वगैरह अटेंड किए हैं तो उसकी डिटेल्स भरनी है। तो सपोज़ पहली बात तो ये है कि अगर आपने 15 साल से पहले अपना 10th कर लिया है तो उसकी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 15 साल की उम्र से पूछा है। बट जनरली 15 साल में ही या तो 15 साल पार करके या 15 साल में लोगों की 10th पूरी होती, तो 10th की डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ जाएगी। अगर कोई साथी अगर 12-13 साल में अगर किसी ने कर लिया 10th 14 साल में, तो फिर वो भरने की ज़रूरत नहीं है। 15वें साल है ना, सिंस 15th ईयर ऑफ द एज। तो अगर 14 साल कुछ महीने भी अगर हैं तो आप वो 15वां साल ही काउंट कीजिएगा उसको, और उसको आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है। अगर 14 साल 6 महीने में अगर आपने सपोज़ 10th पास किया है तो वो 15वां साल ही कहलाएगा आपकी ज़िंदगी का। तो आपको 15 में वो डिटेल्स फिल करनी होंगी। अगर आपने 13 साल कुछ महीने में अगर 10th पास किया है तो उस केस में आपको यहाँ पे 10th की डिटेल्स फिल नहीं करनी है। तो अब इसको फिल कैसे करना है तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके कॉलेज का नाम होगा XYZ, तो उसका डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग। तो साथियों मैं बता दूं, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो जिन साथ मोस्टली स्टेट्स में जो डेट ऑफ एंटरिंग है, यानी कि सेशन स्टार्ट होने की डेट यहाँ पे आपको भरनी है। एग्जैक्ट डेट शायद पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। आपके सेशन स्टार्ट होने की डेट जो 10th होता है, 10th यानी कि आप कुछ जगह हाई स्कूल बोला जाता है, कुछ जगह सेकेंडरी बोला जाता है, कुछ जगह माध्यमिक बोला जाता है। वो देख लीजिएगा जो भी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ आया होगा। जैसे यूपी में हाई स्कूल लिखा हुआ आता है तो वो लिखेंगे, जहाँ पे सेकेंडरी लिखा हुआ आता है सीबीएसई में सेकेंडरी लिखेंगे, कुछ स्टेट्स में माध्यमिक लिखा हुआ था तो माध्यमिक लिखेंगे एग्जाम पास में। और डेट ऑफ एंट्री में अगर आपका सेशन स्कूल का 1 अप्रैल से शुरू होता है तो 1/4/2000 जो भी होगा। और फिर उसके बाद डेट ऑफ लिविंग में आपका जो भी मार्कशीट पर पास होने की डेट लिखी होगी वो लिखना है। फिर उसके बाद फिर कॉलेज का नाम XYZ, फिर 12th की डिटेल देंगे। तो फिर डेट ऑफ एंट्रिंग 1 अप्रैल, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 अप्रैल भर देना निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं स्टेट्स में अगर जुलाई में सेशन शुरू होता है तो 1 जुलाई भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग जो आपके 12th की मार्कशीट पे जो पासिंग डेट है वो लिखेंगे। और यहाँ पे आप इंटरमीडिएट, अगर यूपी के हैं तो इंटरमीडिएट, सीबीएसई के हैं तो सीनियर सेकेंडरी, या अगर अन्य स्टेट्स के हैं तो हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक, कुछ भी लिखा हो सकता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे XYZ अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जो भी है। फिर बीए की डिटेल्स आपको सपोज़ भरनी है तो उसमें आप लिखेंगे 1 जुलाई। जनरली कॉलेजेस के सेशन जुलाई से शुरू होते हैं तो 1 जुलाई 2000 जो भी है। डेट ऑफ लिविंग में आपको जो 3rd ईयर आपने जो पास किया, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग में फर्स्ट ईयर की डेट डालनी है और डेट ऑफ लिविंग में आपको डालनी है आपकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट में जो डेट आई है। और एग्ज़ाम पास BA। फिर उसके बाद XYZ लिखेंगे। फिर उसके बाद वही डेट ऑफ एंट्रिंग में 1 जुलाई 2000 जो भी रहेगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ लिविंग में आपकी MA की मार्कशीट की फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो डिटेल्स लिखी हुई होंगी, मतलब जो डेट डली हुई होगी वो लिखेंगे, यहाँ पे MA लिख देंगे। फिर ऐसे बाद XYZ, फिर उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग में 1/7 जो भी होगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में एंटर होने की डेट लिखेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो सपोज़ बीएड की सेकंड ईयर की मार्कशीट में जो डेट लिखी है वो लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बीएड। इस तरीके से आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि डेट ऑफ एंट्रिंग में मैं 1 अप्रैल भरूँ ना भरूँ। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है, जो कि जनरली किसी को नहीं पता होगी, अगर पता है, किसी की मेमोरी बहुत ही अच्छी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है। 10th और 12th में अगर अप्रैल में सेशन शुरू होता है तो 1 अप्रैल 2000 जो भी रहेगा। और लिविंग में आपका फाइनल मतलब मार्कशीट की जो पासिंग डेट है। और आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड में आप 1/7/2000 जो भी है वो लिख सकते हैं। और लिविंग डेट में आपका जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसमें जो भी आपकी जो डेट है वो लिखेंगे। सपोज़ आपका बीए का 3 साल का होता है, 2015 से आपका बीए शुरू हुआ तो 1/7/2015 डालेंगे। और पासिंग ईयर में जो भी होगा आपका 16, 17, 18 की में जो सपोज़ अगस्त में या जब भी आप पास हुए हैं वो अपनी डिटेल लिख देंगे। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे चीज़ें क्लैश हो सकती हैं कि एक मैंने बीए का जो डिटेल है उसमें लिविंग में मैंने अगस्त का डाला क्योंकि मेरा रिज़ल्ट अगस्त में आया था, और यहाँ पे MA में मैंने फिर 1 जुलाई कर दिया है। तो वो ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट वगैरह आते रहते हैं, प्रोविजनल एडमिशन तो हो ही जाते हैं लोगों के। तो ये सब चीज़ें हैं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेट पता है तो एग्जैक्टली तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ 1 अप्रैल 1 जुलाई करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू।